ये तेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। मीसा पद्मा, अचानक मौत, एनकाउंटर, कल की हेडलाइन। मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा? मेरे लिए एक मुर्गे ने चांद दी है, उसे खाकर मर जाऊं तो ठीक रहेगा। प्लीज। क्या पुलिस, इस ड्रिंक की वैल्यू जानते हो? तुम्हारी 6 महीने की पगार, 100 ईयर्स ओल्ड। एक साधारण लोकल गुंडा 1.5 लाख का दारू पीने वाला इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया बताऊं? कितने लोगों को हटा करके ऊपर आया हूं। इतने बड़े आदमी को आराम से एनकाउंटर करने के लिए यहाँ आकर सामने बैठ गए तुम। डालना है तो डाल, मेरी पूरी कहानी सुन के डालना। इंडिया में 2 ही इंसान ऐसे हैं, एक दम मारने के लिए बिना पैसे के घूमता है और एक पेट भर के खा के उसे हजम करने के लिए दम मारता है। वैसे ही एक इंसान के पास जाकर मैंने खाली पेट दम मांगा और उस आदमी ने कहा इस उम्र में दम मांग रहा है। फिर उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। सामने पड़ी बोतल तोड़कर मैंने उसके अंदर घुसेड़ दी। तभी पुलिस ने पकड़ लिया। सारी कहानी खत्म हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे फांसी हो जाएगी। नहाने धोने के लिए मुझे कहा गया तो मुझे लगा कि मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन अचानक ही मुझे छोड़ दिया गया। मैंने पूछा कि मुझे क्यों छोड़ा गया, कि मैं छोटी उम्र का हूँ, इसलिए मुझे गुनहगार ना साबित करते हुए मुझे छोड़ दिया गया। 16 साल की उम्र में मैंने गुनाह किया तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करूं ऐसा सोच रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बड़े आदमी का कुछ लोग कटआउट लगा रहे थे और बहुत सारे लोग उस आदमी के लिए नारे लगा रहे थे। बड़ा बनना है तो कटआउट लगाना होगा, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो जुर्म की दुनिया में कदम रखना होगा। अगर मैं इसी रास्ते पर चलूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, लोग डरेंगे मुझसे। मुझे यकीन था कि अगर मैं दोबारा जेल गया तो पक्का मुझे फांसी हो जाएगी, क्योंकि मैं 18 साल का हो चुका था। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मुझे एक आइडिया आया। 18 साल से कम उम्र के लड़कों को एक साथ जमा करके ये काम शुरू किया। घर से भाग कर आए हुए बच्चे, गली में सोने वाले बच्चे, प्लेटफॉर्म में सोने वाले बच्चे, जो लड़के प्यार में धोखा खाए हुए थे, उन सारे बच्चों को मैं पैसे दिया करता था। उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता था। उनको मैं बार में भी भेजा करता था। उनका दिमाग पूरी तरह से सही हो जाता था। फिर मैं उनके दिमाग का इस्तेमाल करता था। मैं जो बोलता था वो ही वो सुनते थे और वो ही करते थे। पद्मा पद्मा करके उनके दिमाग में भर देता था। 18 साल की उम्र से पहले अगर तुम जुर्म करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं बोलता था। वो लोग स्पॉट पे जाके हिम्मत से काम करते थे। ऐसे ही छोटे मोटे काम करने वाले लड़कों को इकट्ठा करके मैं एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर बन गया। ऐसा एक ही लड़का मेरे पास था, लेकिन आज देश में हर जगह मेरे एक लड़के हैं। तुम जो पेपर में पढ़ते हो वो न्यूज, वो हत्याएं, वो जुर्म की न्यूज मेरी होती है। 18 साल की उम्र हो जाने के बाद मैं ही उन्हें टपका देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं होती। मैं बोलूंगा तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी। तुम्हारे भाई को मैं ही टपकाने वाला था, लेकिन तूने ही टपका दिया। ये बात सच है। मैंने जो कुछ किया ना, उस जुर्म के पीछे मास्टरपीस तुम्हारा ही भाई था। ये जो जानवर होते हैं ना, गली के कुत्ते, अगर उन्हें हड्डी मिल गई ना तो वो छीनने लग जाते हैं और हड्डी को चपड़े में दबा लेते हैं। कुत्ता हड्डी से ही खून निकल रहा है ये सोचकर जोर से काटने लगता है, और गुस्से में काटने लगेगा तो उसका खून निकल जाएगा और वो चक्कर खाकर मर जाएगा। वैसे ही ये लोग हैं, बचा हुआ खाना निकलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को मैं बीमार चिकन देता हूँ। उनके सेंटीमेंट में मेरा ही विश्वास है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। ये लड़के मरे तो मरे, मुझे परवाह नहीं। अभी तेरे मरने का टाइम आ गया। मुर्गावेल, तो गोली मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या सोचते मैं मर जाऊंगा? लेकिन मैं इन बच्चों के दिल में हमेशा जीता रहूंगा। मेरे लड़के पूरी तरह कंप्लीट जिरोक्स है मेरे पास तेरे भाई के जैसे हजारों लड़के हैं। तो उन सबको मार सकता है क्या? कानून के हिसाब से उन्हें मार सकता है क्या? इसलिए एक जिम्मेदार पुलिस वाला बनकर इसका टेस्ट कर ले। तेरे पास जो भी एविडेंस है वो कल के कल लाकर मुझे दे दे। अगर तू मुझे शूट करेगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? मैं जीता रहूंगा। मेरे पास तेरे भाई के जैसे हजारों लड़के हैं। उन सबको क्या तू मार पाएगा? कानून के हिसाब से तू उन्हें मार सकता है क्या? तू उन्हें कभी नहीं मार पाएगा। भाई, एक को सुधार कर बता तो मैं तुझे सोने दूंगा।
जा। मेरे लड़के पूरी तरह कंप्लीट जिरोक्स है मेरे। देश में हजारों पद्मा के लड़के हैं, जा करके सबको शूट करोगे क्या? कानून के हिसाब से तू शूट कर सकता है क्या? साइन कीजिए। अरे आप लोग क्यों परेशान हो? क्यों मुंह लटका के खड़े हो? पद्मा को अरेस्ट नहीं किया इसलिए, है ना? उसे अरेस्ट कर लिया, मार दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। उसकी गैंग में काम करने वाले बच्चे 100 से भी ज्यादा इस शहर में हैं। हम क्या करेंगे? बुराई से इंसान बड़ा होता है, और वो है पद्मा। ऐसा उसने सबके दिमाग में डाल दिया है। ये पुलिस वाले बेस्ट है और राउडी बेस्ट है। अरे वही एक बेस्ट है। पद्मा भाई डॉन है। अब हमें क्या करना है पता है? गुंडे बेकार है और पुलिस ही बेस्ट है, ये हमें साबित करना है। उन लड़कों के दिमाग में ये बात हमें डालनी होगी, और पद्मा की जो इमेज है उन लड़कों के दिमाग से निकालनी होगी। उन्हें डर लगना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि हम गलत आदमी के साथ हैं। जो इस मुर्गन के भाई के साथ हुआ है, मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। इस नंबर पे कॉल करो। हेलो, मुर्गवेल सर लाइन पर है। 1 मिनट सर, बात कीजिए। कौन है सर? मीसा पद्मा। सर बात कीजिए। स्पीकर में डालो। ले संभाल कर बात कर। तेरे ही बारे में सोच रहा था। तेरे एरिया में तू सबसे बड़ा डॉन है, ये सोचकर सब डरते हैं। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, समझे? ऐसा क्या? लेकिन फिर भी मैं तुझे बताना चाहता हूँ। तूने कुमार को मारा था ना, उसकी वीडियो एविडेंस को तेरे ही आंखों के सामने जला देता हूँ। सर किसी को नहीं बताऊंगा, तू सुकून से रह सकता है। क्या बोलता है? तो क्या करूं? मैं तेरी सारी चालाकी जानता हूं। सबको माइक पर चिल्लाकर बोलूं क्या? नहीं तो तुझे सर पे बैठा कर नाचूं? अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है, और वो बात तेरे घर पर आकर बताऊंगा, समझा? आ रहा हूँ। इतने आराम से करेगा ना तो पुलिस सामने आकर तुझे ठोक कर चली जाएगी। माथे के बीचों बीच निशाना लगा। निकलो सब। गर्मा गर्म चाय। क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ आने से पहले मैं पद्मा से मिलने जा रहा हूँ। अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार पद्मा होगा। हाँ? तुम यही लिख कर के आए हो? नहीं पद्मा, शायद तूने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। अच्छा है, तुम थोड़े से सरफिरे हो। थोड़ा सा नहीं। तुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत सिरफिरा हूँ। स्कूली बच्चों को साथ में रखकर तो खुद को डॉन समझता है। 8 पुलिस स्टेशन में 72 पुलिस वाले मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तो मैं कितना बड़ा डॉन हुआ? ठीक है, तो बहुत बड़ा तोप है, मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है? कुमार के मर्डर के वीडियो पर एक्शन ली तो तू कम से कम कोर्ट के 4 महीने चक्कर काटेगा, समझा? और उन 4 महीनों में तेरे आगे पीछे एक भी लड़का नहीं रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि जैसे तूने कुमार की हत्या की है, वैसे ही तू इनकी भी हत्या करेगा। ये सोचकर ये लोग तेरा पीछा छोड़ देंगे, और फिर तुझे ये धंधा छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो क्या करना है? बहुत सिंपल है। मेरी शूलेस बांध। सोच क्या? किससे बात कर रहा है? अगर मैं तेरे लेस बांध दूं तो क्या तू मुझे वीडियो दे देगा? पक्का। इस वीडियो की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, जबान दे। पद्मा, तू एक गुंडा है, तेरे जबान की कीमत नहीं। मैं पुलिस हूं, जो बोलता हूं वही करता हूं। मेरी मानेगा
तो फायदे में रहेगा, समझा? ये शू लेस बांधने के बाद तेरा क्या हाल होगा ये तू नहीं जानता। तुझे जो करना है वो कर लेना, अभी शूलेस बांध। चाय लीजिए साहब। उसका शू का लेस बांधा है ना, तूने बहुत बड़ा गंदा काम किया है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब में डालकर फाड़ दिया है। 5 लाख लाइक्स मिले हैं। इतना ही क्यों, सुबह से अभी तक अपने कंट्रोल में रहने वाले 2 छोकरे फोन नहीं उठा रहे हैं और यहाँ 3 लड़के नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही देश भर में जो लड़के लोग हैं, ये वीडियो देखकर चले गए तो क्या करोगे तुम? ये देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर इस शहर के लोग डरेंगे तो बाहर के लोग भी डरेंगे। क्या हुआ? आज रात को ये सचमुच चैन की नींद सोएगा। उसका बीबी 150 है तब भी वो हमें हिला रहा है, वही आकर 120 पे उतर गया है, ऐसा समझ लो। इस 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। जा बे जा। इंस्पेक्टर साहब हैं। सर, एक ही पेन ड्राइव था, उस पेन ड्राइव को भी आपने नष्ट कर दिया। पद्मा को सजा और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए एक ही सबूत था बस। सर, आपसे जो मुझे उम्मीद थी उसका भी गला घोट दिया आपने। शांत हो जाइए, अंदर आइए। बैठिए बैठिए। पानी लाओ। सर, यह है तुम्हारा बेटा और यह है पद्मा। ये पद्मा तुम्हारे बेटे पर हावी है। कैसे? पुलिस बेकार है और गुंडे अच्छे हैं। ये बोल बोल कर तुम्हारे बेटे का दिमाग फुल कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? यह है पुलिस। मैं अभी क्या करूंगा मालूम नहीं सर। पुलिस बेस्ट है और गुंडागर्दी वेस्ट है। बोल बोल कर मैं तुम्हारे बेटे के दिमाग से उसका भूत उतार दूंगा। ये आप जैसे लोगों के लिए ही कर रहा हूँ सर। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। सर, ये सब क्या है सर? मैं यहाँ फालतू कहानी सुनने नहीं आया हूँ। आप पानी में पत्थर डालेंगे, आप एक ही बस हैं सर। जो मेरे लड़की को बचाएंगे ये सोचकर आया था, मुझे ऐसा उलझा दिया सर। मैंने आपको पेन ड्राइव दिया, अगर उसे पता चला तो मुझे भी जान से मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो। क्या देखेंगे आप? पद्मा से आप भी डरते हो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। इस बात को आप कबूल कीजिए। पद्मा से डरता हूँ क्या मैं? पद्मा से नहीं डरता मैं। तुम्हारे बेटे की सलामती के लिए उसे जिंदा छोड़कर आया हूँ मैं। और मेरे भाई ने जो पाप किया है उसे धोना है। तुम केवल अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो और मैं हजारों लड़कों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर एक सुधर जाए तो सारे सुधर जाएंगे। किसी एक का सुधरना जरूरी है, तभी सारे सुधर जाएंगे, समझे?
तुम्हारे लड़के के दिमाग में पद्मा का भूत है, उसे उतारना होगा और वो ऐसे नहीं उतरेगा। पुलिस केस से कुछ नहीं होगा। उस गुंडे की असलियत जब सबके सामने आएगी तभी उनके दिमाग से वो भूत उतरेगा। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे उन लड़कों की फिक्र है। ये मेरी माँ का फोटो है। ये उसकी आखिरी निशानी है। इसे देखे बिना मुझे रहा नहीं जाता। इसे आप रख लो। जब आपका बेटा सही सलामत आपके घर आएगा तब मुझे आप ये लौटा देना। अगर नहीं आया तो आप इस तस्वीर को कचरे में फेंक देना। सर